गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज को आप कैसे करेंगे। जब कंडीशन आपकी कॉल्स इन एरियर वाली भी दे रखी है और प्रीमियम के बारे में अगर डिस्कस करना हो तो आप कैसे करेंगे। दो चीज़ें एक साथ आ जाती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे उसको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से सोल्व करेंगे। उससे पहले हम कॉल्स इन एरियर के बारे में बात कर लें। कॉल्स इन एरियर क्या चीज़ होगी। ओके, कॉल्स इन एरियर का मीनिंग होता है जब भी किसी शेयर होल्डर्स के कॉल ड्यू हो जाती है बट उसका पेमेंट नहीं हो पाता तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अगर भी किसी अंशधारी को अगर आप शेयर को इशू कर देते हैं और उसके बाद अंशधारी उस राशि का भुगतान नहीं कर पाता, उस इंस्टॉलमेंट का या उस अमाउंट का अलॉटमेंट एप्लीकेशन या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी है उसका अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता तो उसे आप बोलोगे कॉल्स इन एरियर। ओके, तो इस कंडीशन को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। ओके, तो उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी एंट्रीज कैसे होगी उसके बारे में देखेंगे। Om Limited was registered as a listed company with 2 lakh rupees shares of rupees 10 each on January 1st, 2009. 80,000 equity shares were offered to public for subscription at the 10% premium and the issue fully subscribed. Amount is payable in the following manner. On application is rupees 3.50. Last date of closing the subscription list 25 January. On allotment including premium 2.50 rupees due on 1st February and payable up to 15 February. On first call 2 rupees due on 1st April, payable up to 15th April. Okay, and second and final call rupees 3 rupees on 1st June to payable 15 June. Okay, Ram to whom 2000 shares were allotted failed to pay allotment and first call money but paid full amount with second and final call as table A. A company charge interest at 5% per annum and on calls in arrears. Give the necessary journal and cash book entries in the books of company and show the relevant पर्टिकुलर इन द बैलेंस शीट। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको जिस मिस्टर ओम है कंपनी, जो ओम कंपनी के बारे में क्या हो रहा है वहाँ पे अपनी कंपनी ओम कंपनी क्या कर रही है, शेयर का इशू कर रही है ओम लिमिटेड। ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन की बात कर रही है, फिर अलॉटमेंट है और अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड फाइनल कॉल। टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल दे रही है 2 लाख रुपए की टोटल शेयर्स है और रेट दे रही है शेयर की 10 रुपीज ईच। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा 2 लाख के टोटल शेयर्स हैं और उसमें से सब्सक्राइब कितने में 10 रुपीज ईच है। फिर क्या होता है, कंपनी क्या कर रही है इस तरीके से शेयर को इशू करना चाहती है तो फर्स्ट कंपनी 3.5 रुपए या 3 रुपए 50 पैसे किस पर मांग रही है, एप्लीकेशन मनी बता रही है। ओके, सेकंड जो चीज है अलॉटमेंट है वो 2.5 रुपीज है और उसमें क्या है विद प्रीमियम है, क्या है विद प्रीमियम भी है। इट मींस कितना अमाउंट हो रहा है टोटल 1.50 प्लस 1 रुपीज ये हो जाएगा। ओके, और थर्ड नंबर पे क्या हो रहा है, कॉल है आपकी 2 रुपीज की एंड देन आपका देगा 3 रुपीज। तो आपको इस तरीके से क्या मिल रहा है 11 रुपए टोटल मिल रहे हैं। और कंपनी कितने शेयर्स को एप्लीकेशन को इनवाइट कर रही है तो 80,000 शेयर्स को इनवाइट कर रही है। उन शेयर्स में से 80,000 के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई है, जितने के लिए एप्लीकेशन मांगा उतने ही शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई है। ओके, फिर क्या होता है इसमें से एक पर्सन है वो जिसके पास में 2000 शेयर्स है ना, उस पर्सन ने क्या हुआ अलॉटमेंट और सेकंड कॉल का फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया बट वो थर्ड कॉल के साथ क्या होता है रिमेनिंग अमाउंट भी विद इंटरेस्ट डिपॉजिट कर देता है। ओके, तो इसकी अपने को करनी है कैलकुलेशन, एंट्रीज करनी है और कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉल्स इन एरियर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कॉल्स इन एडवांस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आप याद रखें
कॉल्स इन एरियर की कंडीशन में और कॉल्स इन एडवांस की कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। कंपनी हमेशा क्या कर रही है, कम तो इंटरेस्ट ले रही है और ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अब इसकी एंट्रीज करनी है, तो एंट्रीज करें तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, फर्स्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है और एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ओके, कितना अमाउंट से होना चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, तो 80,000 शेयर्स हैं और कितना पैसा मिल रहा है, 3.50 हो ना, 3.5 रुपए के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल रहा है। तो कितना पैसा मिल जाएगा यहाँ पे, तो कितना करेंगे, 2,80,000 रुपए आपको फर्स्ट मिल जाएंगे, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। ओके, सेकंड जो चीज होगी एंट्री की, सेकंड एंट्री क्या होनी चाहिए, कैपिटल में ट्रांसफर की, है ना। तो कैपिटल में जिसको आपने क्रेडिट किया उसको आप डेबिट कर दें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, कैपिटल कर दें और अमाउंट कितनी होनी चाहिए, सेम अमाउंट से एंट्री हो जाएगी 2,80,000 रुपीज। ओके, क्लियर है। अब क्या होता है, दो कंडीशन आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट आपने क्या किया, एप्लीकेशन पर पैसा आ गया, फिर इसके बाद आपने कैपिटल में भी ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद क्या होता है, कंपनी क्या करती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू करती है, और अलॉटमेंट कैसे हो रही है, विद प्रीमियम के साथ। तो एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। और कितना अमाउंट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको देखना है सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए से और 1.5 रुपए से क्या ये, और 2.5 रुपए से ये होगी, ठीक है। 8,000 इंटू, तो यहाँ पे 80,000 तो ये हो जाएगा और 1,20,000 और टोटल कर देंगे तो 2 लाख रुपीस की एंट्री हो जाएगी। क्लियर है ये। तो पहली जो हमारी एंट्री होगी वो ये एंट्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो एंट्रीज कौन सी होगी हमारी, नेक्स्ट जो एंट्री क्या होगी, फोर्थ एंट्री, बैंक में डिपॉजिट होने वाली। बैंक में डिपॉजिट कितना हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ओके, तो और कितना पैसा आएगा, तो यहाँ पे आपको माइंड में होना चाहिए कि 2000 जो शेयर होल्डर्स हैं, जिसके पास 2000 शेयर हैं, वो मिस्टर राम वो पेमेंट नहीं कर रहे अलॉटमेंट का, है ना। क्या था क्वेश्चन में, राम जिनको 2000 अंशों का निर्माण किया गया वह समय पर आवंटन तथा प्रथम मांग का भुगतान नहीं कर सके, अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी टाइम पर नहीं दे। इट मींस क्या हुआ, आपको 80,000 माइनस कितने शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स हैं, वो पेमेंट नहीं कर रहे। इट मींस कितना पैसा मिलेगा, 78,000 रुपीज का पैसा मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे बाकी की जो अमाउंट होगी, कितनी अमाउंट हो जाएगी कॉल्स इन एरियर, आपको अमाउंट भी तो देखनी होगी, और अमाउंट कितनी है, जो हमारे को पैसा कितना मिल रहा है, टोटल कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2.5 रुपए का पैसा कितना मिलेगा, बैंक में कितना पैसा आएगा, 1,95,000 रुपीज। ओके, और कॉल्स इन एरियर कितनी होगी, डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, 2 लाख होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसी एंट्री में कर सकते हैं या अदरवाइज आप अलग भी कर सकते हैं। कॉल्स इन एरियर कितना होना चाहिए, 5,000 रुपीज। हाँ, देखिए ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होगा अकाउंट क्लोज करने के लिए। इट मींस अगर आपने अलग कर दिया तो गलत नहीं हुआ, है ना। अगर आप मिस्टेक से करें यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे तो अलग से कर सकते। कॉल्स इन एरियर कितना हुआ, कितना अमाउंट होना चाहिए, आपके पास पैसा नहीं आया क्योंकि 2 लाख आपका क्या होना चाहिए, डेबिट हो रहा था, तो 2 लाख पूरा क्रेडिट होना चाहिए। इट मींस आपने 1,95,000 किया, इट मींस कितना और होना चाहिए, 5,000।
वाक्य क्या होगा, कॉल्स इन एरियर है, अभी बकाया, उसने पेमेंट नहीं किया, इट मींस इसकी एंट्री कितनी होगी, तो कितने शेयर से पैसा नहीं आया, 2000 शेयर से इनटू 2.5 रुपए के हिसाब से कितना होता, 5000 होता है ना, तो ये 5000 से कॉल्स इन एरियर की आप एंट्री कर देंगे। क्लियर है? देखें आगे जाके क्या होगा, यहाँ से आप आगे जाके एंट्रीज करेंगे, आगे एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे कॉल करने की एंट्री करेंगे, और कॉल करेंगे, कौन सी कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल है ना, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, क्या एंट्री की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं समझ आया? देखो यहाँ पे दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि बैंक में पैसा आ रहा है। अभी मैं चलो इसको थोड़ा चेंज कर दूं, अगर ये एंट्री है ये ओके, दोनों की कंबाइंड एंट्री कर देते सीधा, है ना, आप लोगों ने, क्योंकि हम एंट्रीज करते हैं ना, एंट्रीज करते थे, अकाउंटिंग का रूल है, अगर गलती से कोई एंट्री हो जाए ना तो उसको काटते नहीं, काटते तो कट करते हो ना तो आप अच्छे अकाउंटेंट हो ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड होने का मिलता है कि आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड काम कर रहे हो, काट के कोई करना सही नहीं है, इसीलिए आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बढ़ते हैं, है ना, गलत एंट्री से उसको सुधार की प्रविष्टि करते हैं, न कि कट करके, है ना, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे एंट्री कर दी अलग से सेपरेट। बाकी आप एंट्री कौन सी करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होना चाहिए, तो कितना पैसा आ रहा है आपके पास, 78,000 पर पैसा आ रहा है, और कितने शेयर, इतने 78,000, और पैसा कितना आ रहा है, 2.5 रुपए के हिसाब से आ रहा है ना, 2.5 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो कितना पैसा आएगा, 1,95,000 का, ओके। और आपको क्या करना है, कॉल्स इन एरियर, कितने कॉल्स इन एरियर कितना हो रहा है, कितने शेयर हैं, 2000 शेयर से आपको कितना पैसा नहीं दे रहे, 2.5 रुपए के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल रहा, इट मींस वो कितना अमाउंट हो गया, 5000 रुपीज। तो आपके पास में एक्चुअल में जो अलॉटमेंट है वो कितने से होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए से ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा अकाउंट, जितना आपने डेबिट किया उतना ही क्रेडिट हो गया, देखो 2 लाख से क्या हो गया पूरा। आपको अलग भी कर सकते हैं, कई बार आपको सिंपल एंट्री पूछे तो एरियर की आप सिंपल एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, हमने कॉल कर दी, कॉल ड्यू करी, और कॉल ड्यू कितने की करनी है, कितने रुपए से बताएं, 2 रुपए से, यहाँ पे शायद बता रखा है क्वेश्चन में, है ना, 2 रुपए से कितना होना चाहिए, तो आप तो पूरे लोगों से पैसा मांग रहे हो, 1,60,000 रुपए, है ना, बट वहां पे भी क्या हो रहा है, एक जो पर्सन है वो पूरी एंट्री जो पूरा पैसा नहीं चुका रहा, 4,000 रुपए कम चुका रहा है, तो बैंक में पैसा कितना आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल्स इन एरियर, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ओके। तो यहाँ पे कितना 1,56,000 हो जाएगा, है ना, 4,000 और 1,60,000, क्योंकि 4,000 रुपए हमारे पास नहीं आते, है ना, ठीक है। तो हमारी ये एंट्रीज हो जाएगी 4th एंड 5th एंड 6th एंट्री, है ना, 7th फाइनल कॉल के एंट्री कर रहे हैं, तो फाइनल कॉल करेंगे तो इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, है ना, फर्स्ट ये एंट्री हो जाएगी, और कितने अमाउंट से कर रहे हैं, 3 रुपए से कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो 2,40,000 से एंट्री होनी चाहिए, 2,40,000, ओके, 2,40,000 से आप एंट्री कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप कितने से एंट्री कर रहे हैं, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात आई क्या हो रहा है, बैंक से पेमेंट हो रहा है, ओके, बैंक से पेमेंट हो रहा है, और बैंक से पेमेंट कितना होगा, बताओ कितना पैसा पेमेंट होगा, कितना पेमेंट होगा, आपको बैंक में पैसा मिल रहा है, कितना अमाउंट, कितने शेयर्स हैं, 80,000 शेयर्स हैं, है ना, और कितना पैसा चाहिए, 3 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब 2,40,000 तो आपका पैसा वो मिलेगा, प्लस जो बाकी था पैसा
कितना अमाउंट है, कितना बाकी है, तो कॉल सी नीडेड कितनी होगी 5000 प्लस 4000, ठीक है, ये भी पैसा मिलेगा, है ना, 9000 भी आपको मिलने वाला है, प्लस इसका इंटरेस्ट भी आपको मिलने वाला है ना, ठीक है, कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपको डेट दे रखी है ना, ये बात समझ में आई, कितना पैसा मिल रहा है, वो सारी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, हाँ, कितना पैसा मिलेगा, किस किस नाम का पैसा मिलने वाला, पूरा आप लिखेंगे, ठीक है, कितना पैसा आएगा, प्लस इंटरेस्ट भी आएगा, अभी इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और इसकी एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट के अंदर, जो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट में टोटल पैसा आ जाएगा 1 लाख, तो आप यहाँ पे करेंगे सीधा 2,49,116, ठीक है, ये अभी मैं साइज से बता दूंगा। फर्स्ट क्या मिलेगा, फाइनल कॉल का पैसा मिल रहा है, फाइनल कॉल का पैसा मिल रहा है 2,40,000 रुपीज, ठीक है। दूसरी चीज, फाइनल कॉल के बाद आपकी जो अलॉटमेंट का कितना बाकी था, तो अलॉटमेंट का 5,000, फर्स्ट कॉल का कितना बाकी है 4,000, और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी मिलेगी 116 रुपीज, ठीक है, ये चीज यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद अपने पास कोई चीज बच नहीं रही, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बच रही है, तो आपको यहाँ पे डेट की बात देखनी पड़ेगी, डेट कब की है, तो डेट के बारे में आप देखो क्वेश्चन के अंदर, है ना, अलॉटमेंट कब की है, देखो अलॉटमेंट की डेट क्या दे रखी है, अलॉटमेंट की आपको डेट क्वेश्चन में दे रखी है, जो डेट है वो लास्ट डेट कब है, आवंटन पर कब है, आवंटन 1 फरवरी से स्टार्ट होता है 15 फरवरी तक, है ना, 15 फरवरी तक आपको पेमेंट करना था, ठीक है, 15 फरवरी आपको पेमेंट करना था, है ना, 15 फेब तक आपको पेमेंट करना था, आपने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट कब कर रहे हो आप, फाइनल कॉल कब पेमेंट कर रहे हो 15 जून को, है ना, तो आप कर रहे हो पेमेंट, कितनी तारीख को पेमेंट हो रहा है 15 जून को, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट कब तक देना होगा 15 जून तक का, ठीक है, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, कितने महीने होते हैं, हाँ, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितना पैसा 15 फरवरी से जून तक, ठीक है, एक बात तो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, जो आपके अलॉटमेंट का पैसा कितने टाइम पीरियड बाद, फिर आपको देखना है फर्स्ट कॉल है, वो फर्स्ट कॉल कब कर रहे हैं, लास्ट डेट क्या दे रखी है फर्स्ट कॉल की, तो यहाँ पे दे रखी है 15 अप्रैल, है ना, 15 अप्रैल दे रखी है, 15 अप्रैल से कब पेमेंट करना है आपको, कब तक 15 जून, यही होगा, क्योंकि इस दिन तो आप पेमेंट कर रहे हो, लास्ट डेट को आप पेमेंट करो, ये बात समझने की है मेन। अब क्या हो रहा है, तो आपको देखना होगा फर्स्ट कितना पैसा पेमेंट करना था, 5,000 रुपए पेमेंट करने थे, है ना, फर्स्ट कॉल की 1 मार्च है, ये मार्च है ना, हाँ अप्रैल है, क्या फर्स्ट कॉल की डेट, फर्स्ट कॉल की डेट देखना, फर्स्ट कॉल की 1 अप्रैल से 15 अप्रैल दे रखे हैं ना, फर्स्ट अप्रैल की 15 अप्रैल दिन, हाँ सॉरी 15 अप्रैल सॉरी, है ना, ये देखना। अब इसको 5% क्या है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और अपने को कितना इंटरेस्ट देना 5% इंटरेस्ट देना। अब टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, कितना टाइम पीरियड हो रहा है यहाँ पे, पूरा फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, और मई से जून, 15 जून तक आ गया, 15 से 15, इट मींस 4 दिन, 4 महीने, इट मींस कर दो यहाँ पे 4/12, ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो कट करो 250 डिवाइड बाय 3, 83.33 ऐसा कुछ आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो अमाउंट है, कितनी अमाउंट हो जाएगी, इससे इस डेट तक कितना पैसा करना है, तो यहाँ पे 4,000 है ना, 4,000 है। अगला अलॉटमेंट का पैसा कितना है 4,000, कितना होना चाहिए 5/100 इंटू कितने टाइम पीरियड है, तो यहाँ से अप्रैल से यहाँ तक 2/12 करो, जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे, तो अमाउंट आ जाएगा 33 रुपए, ठीक है, और इनको कर दोगे तो एक साथ 116 रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं समझ आया, फिर से एक बार फिर से ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है, थैंक यू।